बेंगलुरु में एक ठंडी रात थी। सड़कों पर वाहनों की भीड़ कम हो चुकी थी, फिर भी बीच बीच में पुलिस की गश्ती गाड़ियों की आवाज गूंज रही थी। एक पुराने पुलिस स्टेशन के सामने के फुटपाथ पर एक दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति एक कंबल ओढ़े लेटा हुआ था। उसके पास बस एक पुराना थैला, एक फटी चप्पल और एक पुराना बटन फोन था। उसका नाम था शंकर गौड़ा। उम्र लगभग 75 साल। चेहरे पर झुर्रियां भरी थीं, लेकिन आंखों में अभी भी वो तेज बाकी था जो कभी एक बड़े विभाग को संभाल चुका था। लेकिन उस रात वो खामोश था, थका हुआ, बीमार या शायद किसी गहरी सोच में डूबा हुआ। कुछ देर बाद वहां एक पुलिस जीप रुकी। उसमें से एक हेड कांस्टेबल उतरा। उसका नाम था रमेश शेट्टी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे बूढ़े, उठ, ये कोई होटल नहीं है, समझा? जल्दी कहीं और जाकर सो। शंकर गौड़ा ने धीरे से कंबल हटाया, आंखें खोलीं और उठकर बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस शांत भाव से रमेश को देखा। रमेश गुस्से में आ गया। क्या घूर रहा है? सुनाई नहीं देता? उठ और चल, वरना लॉकअप में डाल दूंगा। शंकर गौड़ा शांत रहा। पास खड़े 2 कांस्टेबल हंसने लगे। ये कोई पागल बूढ़ा है, सर के सामने शांत बन रहा है। शंकर गौड़ा ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी चप्पल पहनी, थैला उठाया और शांत स्वर में बोला, तेरी बात मानता हूं बेटे, लेकिन एक कॉल कर लूं? रमेश ने मजाक उड़ाया, हाँ कर ले, कर ले। किसे बुलाएगा? स्वर्ग से कोई आएगा क्या? 2 मिनट में यहां से चला जा। शंकर गौड़ा ने अपना पुराना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया और सिर्फ 2 शब्द बोले, समय आ गया, स्टेशन नंबर 19। फिर फोन काट दिया। रमेश हंसते हुए बोला, क्या है बूढ़े, किसे बुला रहा है? देवता उतर आएंगे क्या? लेकिन 5 मिनट के अंदर एक एसयूवी तेजी से वहां पहुंची। उसके पीछे एक और गाड़ी, फिर एक लाल बीकन लाइट वाली इनोवा। सायरन की आवाज गूंजी। हंस रहे कांस्टेबल स्तब्ध रह गए। 2 मिनट में पूरे पुलिस स्टेशन का स्टाफ बाहर आ गया। एसपी, डीएसपी, क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर सब आए। सबके मुंह से एक ही बात, सर हमसे गलती हो गई, हम आपको पहचान नहीं पाए। रमेश शेट्टी के हाथ से लाठी गिर गई। वो कांपते हुए शंकर गौड़ा के पैरों में गिर पड़ा। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप वो है। स्टेशन में मौजूद हर कोई हक्का बक्का था, जिसे सब एक गरीब अकेले इंसान समझ रहे थे। वो शंकर गौड़ा कर्नाटक पुलिस का पूर्व डीजीपी था, एक समय में जिसके नाम से अपराधी कांपते थे। आज वो फटी चप्पल और थैले के साथ स्टेशन के सामने बैठा था। जिन पुलिस वालों ने उसका अपमान किया, वे अब उसके सामने घुटनों के बल थे। डीएसपी राजेश कुमार आगे आए। सर हम आपको नहीं पहचान पाए, इतने साधारण कपड़ों में ये हमारी गलती है, हमारी सोच की कमी है। शंकर गौड़ा ने उनकी आंखों में देखा और धीरे से बोले, यही मैं देखना चाहता था। एसपी प्रिया शर्मा आगे आईं और सिर झुकाकर बोलीं, सर आपने ये सब क्यों किया? शंकर गौड़ा मुस्कुराए। उस मुस्कान में गुस्सा नहीं, एक सवाल था, क्या हमने इंसान को इंसान समझना बंद कर दिया? उन्होंने आगे कहा, मैं यहां नाटक देखने नहीं आया, मैं ये जानने आया कि क्या वर्दी पहनने वाला हर पुलिस वाला अब भी इंसानियत के मूल्यों का पालन करता है? क्या अब लोग सिर्फ ओहदे को देखकर ही सम्मान देते हैं? तुम्हारा अपमान मेरा नहीं, एक गरीब का है, एक नागरिक का है। याद रखो, हर बुजुर्ग भिखारी नहीं होता। कुछ ऐसे भी हैं जो तुम्हारे पूरे विभाग को एक साथ खड़ा कर सकते हैं। रमेश अब भी घुटनों पर था, उसकी आंखें भरी थीं। सर मैं आपके ट्रेनिंग बैच में था, तब भी नहीं पहचाना, आज भी अंधा रहा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शंकर गौड़ा ने उसे देखा, पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे उठाया। सजा से बड़ा सबक होता है, अगर आज तुम्हारा मन बदल सका तो यही मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। एसपी प्रिया बोली, सर हर स्टेशन पर आकर यह सबक सिखाइए ताकि कोई दोबारा ऐसी गलती ना करे। शंकर गौड़ा मुस्कुराए, मैं फिर आऊंगा, लेकिन बिना बताए। असली इम्तिहान तब होता है जब तुम्हें नहीं पता कि कौन तुम्हें देख रहा है। शंकर गौड़ा के शब्द स्टेशन की दीवारों तक सीमित नहीं रहे, वे पुलिस वालों के मन में गहरे उतर गए। एसपी प्रिया, डीएसपी राजेश, बाकी अधिकारी जो अब तक सिर्फ नियमों और ओहदों में उलझे थे, उन्होंने आज इंसानियत के असली अधिकारी को देखा, बिना वर्दी के भी सबको सम्मान से सिर झुकाने वाले को। अगली सुबह स्टेशन के सामने एक बोर्ड लगाया गया, मानव महानता दिवस। हर महीने की पहली तारीख को नाम, ओहदा, रैंक देखे बिना हर व्यक्ति के साथ सम्मान और सहानुभूति से पेश आने का आदेश दिया गया। इस बदलाव की प्रेरणा थी एक तस्वीर, शंकर गौड़ा फुटपाथ पर कंबल ओढ़े लेटे हुए। नीचे लिखा था, असली ताकत कभी शोर नहीं मचाती। 1 हफ्ते बाद मैसूर के पुलिस ट्रेनिंग अकादमी में एक खास सेशन हुआ। सैकड़ों नए ट्रेनी पुलिस वाले बैठे थे। मंच पर पुराना धोती कुर्ता पहने वही बूढ़ा शंकर गौड़ा। उन्होंने कहा, वर्दी तुम्हें सम्मान दिलाएगी, लेकिन सम्मान बनाए रखने के लिए इंसानियत चाहिए।
अगर तुम्हारा सलाम सिर्फ बड़े ओहदों के लिए है तो तुम्हारी नियति सिर्फ वर्दीधारी बनने की होगी, कभी अधिकारी नहीं बन पाओगे। हॉल में सन्नाटा छा गया। हर आंख सोच में डूबी थी। स्टेशन की दीवार पर एक और बोर्ड टंगा। दरवाजा खटखटाने वाला हर व्यक्ति भिखारी नहीं, नागरिक है। डीएसपी राजेश, जिन्होंने इस बदलाव को आत्मसात किया, अब हर शिकायत से पहले एक सवाल पूछते हैं, क्या हमने उसकी आवाज सुनी? एक ठंडी सुबह, वैसी ही एक तस्वीर। एक अस्पताल के बाहर एक बूढ़ा फटे कपड़ों में बैठा है। भीड़ हंस रही है, कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। एक ट्रेनी कांस्टेबल पास गया, चुपचाप झुका और बोला, दादाजी कुछ चाहिए? अंदर चले। लोग हैरान रह गए। बूढ़े ने उसकी पीठ थपथपाई। अब उम्मीद जिंदा है बेटे, उम्मीद जिंदा है। संदेश, किसी के कपड़े या हालात देखकर उसे कम ना आंको। असली ताकत इंसानियत में है। इंसान को इंसान समझो, यही सबसे बड़ी वर्दी है।